आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग सिनेमैटिक जूम इन एंड जूम आउट टेक्स्ट बना सकते हैं फिल्मोरा 10 में। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा एंड आप लोग देख रहे हैं डुओ लर्निंग स्किल्स। तो जैसा आपने इंट्रो में देखा, आज हम लोग सिनेमैटिक टेक्स्ट बनाएंगे, वो भी फिल्मोरा 10 में। तो ये उसका इंटरफेस है एंड ये आपके सामने मीडिया वाला हिस्सा है। यहाँ पे आपके फाइल्स वगैरह इंपोर्ट होती हैं एंड यहाँ पे आप देखें सैम्पल कलर जो लिखा हुआ है, इधर से हमने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया एंड उसके बाद टाइटल्स में हम लोग आ गए। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स पहले से पढ़े, लेकिन हम लोग डिफॉल्ट सर्च करके वो यूज करेंगे। डिफॉल्ट टाइटल ड्रैग करके नीचे ले आया। इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं जो सा भी हमने लिखना हो। तो मैं यहाँ पे नेचर लिख लिया। मैंने नेचर लिखने के बाद एडवांस में गया हूँ। एडवांस में जाने के बाद ऊपर फॉन्ट में चेंज कर रहा हूँ एंड बोल्ड फॉर्म का मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ इम्पैक्ट फॉन्ट जो है जरा बोल्ड फॉर्म का है। सो इसका जिप फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, देन ओके कर देना है। उसके बाद ये आपके सामने आ गया है। अब यहाँ से ओके कर लेने के बाद यहाँ पे आप लोग देखें स्नैप शॉट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है हमने एंड उससे ये होगा कि आपकी जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। देन सिंपली ये दोनों लेयर्स को डिलीट कर देने के बाद वो वाली फाइल हमने इंपोर्ट करनी है जो सी स्नैपशॉट लिए। देन उसके बाद हम लोग इस तरीके से जूम कर सकते हैं। मेक श्योर कि ये टेक्स्ट आपका मिड में रहे। मिड में कर लेने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा इसके टाइमलाइन को छोटा कर दिया। राइट क्लिक करना है पहले एंड जूम एंड क्रॉप वाले ऑप्शन में आना है। इसके बाद जूम एंड क्रॉप में आने के बाद पैन एंड जूम के ऑप्शन में आना है। देन इसके बाद जो अंदर वाला आपको हिस्सा नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके हमने ड्रैग करके जूम छोटा कर देना बिल्कुल। तो उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको ये नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से दोबारा स्नैप लेना है बिल्कुल लास्ट फ्रेम में ही एंड इसकी ड्यूरेशन के अंदर हमने आना है एंड यहाँ से हम लोग इसकी ड्यूरेशन रख लेते हैं सिर्फ 20 फ्रेम्स। ओके, इसके अंदर हमारे पास ड्यूरेशन में ऑप्शंस हैं आवर, मिनट, सेकंड्स और फ्रेम का। सो 20 फ्रेम्स मैंने इसका ले लिया। देन अगेन क्रॉप एंड जूम में आया, पेन एंड जूम में आना है। देन इसमें थोड़ा सा काम करना है। जो बैक साइड पे जो आपके पास नज़र आ रहा है इसको थोड़ा सा ड्रैग करके हमने छोटा करना है ताकि ये जर्क फॉर्म में ना स्टार्ट हो। ठीक है, देन इसके बाद अंदर वाले के ऊपर क्लिक करना है एंड इसको बिल्कुल जूम कर देना है, लेकिन मेक श्योर रखना कि ये वाइट वाले हिस्से तक ही रहे। तो आपके पास टेक्स्ट मजे का आएगा। ओके कर देना है। आपका 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है। इस टाइप का आपके पास टेक्स्ट नज़र आ रहा है। प्रोजेक्ट मीडिया में आ जाना है। यहाँ पे सिंपली डबल टैप करेंगे तो आपके पास फाइल से आप लोग क्लिप्स उठा के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिप ऐड कर लिया जो सा मैंने बैकग्राउंड में यूज़ करना है। सो उसके साथ ऑडियो भी मैंने ऐड कर लिया। देन अब इसको अनलॉक करते हैं एंड नेचर के अंदर जाके डबल क्लिक करना है। ब्लेंडिंग मोड में आके मल्टीप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। सेकंड क्लिप पे भी सेम यही वर्क करना है एंड आपका वर्क तैयार है। ये हो गया हमारा जूम इन का प्रोसेस। अब जूम आउट का किस तरीके से करते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एंड में चला गया। देन इधर से आप लोग ट्रिम कर सकते हैं अपने क्लिप्स को। देन मैंने डिलीट कर दिया वो एंड वीडियो लेयर एंड ऑडियो को मैंने लॉक कर दिया। सिंपली जो ऊपर वाली लेयर थी जो मैंने टेक्स्ट लिखा था स्नैपशॉट वाले, उसको मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे छोटा सा काम करना है कि जो आगे वाला क्लिप था उसको पीछे करना है एंड पीछे वाला आगे कर देना है, जैसे मैंने अभी आपके सामने किया। देन क्रॉप एंड जूम में आना है। देन सिंपली हमने इस ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने से ये होगा कि आपका जो आपने पहले जूम इन लगाया था वो जूम आउट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रिवर्स फॉर्म में हो जाएगा। तो इस सैंपल के ऊपर आपने लाजमी क्लिक करना है ताकि ये जो है ऑपोजिट प्रोसेस हो इसका। ठीक है, एंड आपका ये वर्क भी तैयार है। हमने पहले से ही मल्टीप्लाई पे रखा हुआ था।
तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना। अब इसके बाद हमने ये अनलॉक कर दिए क्लिप्स को, देन एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट के ऊपर जाना है, नेम आपने चेंज कर लेना है, देन सेव टू जो लिखा हुआ है इसके अंदर आप कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो नीचे रेजोल्यूशन सेटिंग्स लिखी हुई है इसके ऊपर क्लिक करना है। 1920x1080 H.262 इंकोडर एंड 60 फ्रेम्स, ठीक है, FPS। देन सिंपली एक्सपोर्ट एंड आपकी वीडियो तैयार है।